हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे और सब बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। सो मैं कादम्बरी बरवाल आ गई हूँ फिर से एक बार करने आपके साथ बहुत सारी बात। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का वीडियो ना मेरा उन सब लड़कियों के लिए है या उन सब बच्चों के लिए है जिनको ये लगता है ना कि उनके माँ बाप उनको निकलने क्यों नहीं देते, या जिनको ये लगता है उनके माँ बाप उन पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्यों ऐसा होता है कि उनके माँ बाप उनको रोकते हैं किसी काम को करने से, या अपने करियर को परस्यू करने से, या उनको रोका जाता है कि नहीं तुमको ये नहीं करना है, तुमको यहाँ नहीं जाना है, या फिर तुम कहीं जा रही हो तो दे थिंक कि आपके साथ हो जाएंगे। क्यों करते हैं माँ बाप ऐसा? सी गाइस, मैं अपने एक्सपीरियंस एक ही चीज़ आपको बताऊंगी। ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है और मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है कि होता क्या है ना, पेरेंट्स हमेशा आप पे ट्रस्ट करना चाहते हैं। दे ऑलवेज नो देयर बच्चा, दे ऑलवेज नो हाउ देयर किड्स आर गोइंग टू रिएक्ट इन सर्टेन पॉइंट, और दे नो यू, they have given you birth, they know you more than sometimes you know yourself। तो होता क्या है ना, माँ बाप को लगता है कि माता पिता को लगता है ना कि हमारा बच्चा ये काम कर पाएगा कि नहीं। कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा किया होता है अपनी लाइफ में ना, जिनसे उनको कहीं ना कहीं आप पे उतना नहीं बन पाता है। उनको लगता है कि हमारा बच्चा है अभी, ही इज और शी इज जस्ट ग्रोइंग राइट नाउ, वो नहीं कर पाएगा। वो अगर बाहर जाएगा तो कहीं उसको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, वो अकेले उस चीज़ को संभाल पाएगा कि नहीं, इज शी और ही इज दैट मच ग्रोन अप और नॉट। ये कुछ बातें ना मतलब मम्मी पापा के माइंड में बहुत ज़्यादा चलती हैं, और आई थिंक हर माता पिता के माइंड में चलती है। बट एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करना चाहते हो, हु यू आर। देखो, एक ही चीज़ मैं कहूँगी गाइस, कि जब मम्मी पापा आपको कहे ना कि नहीं बेटा ये काम नहीं करना है, सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू आर पिचिंग समथिंग कि हाँ मम्मी मुझे ये करियर परस्यू करना है, आई वांट टू डू दिस, ठीक है। ये बहुत सारे केसेस में आता है, बच्चे चाहते हैं कुछ करना और मम्मी पापा कहते हैं नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस, नो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कैसे तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा, तुम कैसे कर लोगी यार, नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू, आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू गो समवेयर, लेट यू लीव अस, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। माता पिता को कभी कभी ये बहुत लगता है, बिल्कुल लगता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दे आर नॉट एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि आपको ना अपने आप को प्रूव करना होता है एज किड, ओके। जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं करोगे ना, दे हैव देयर ओन सर्टन इनसिक्योरिटीज, उनको लगता है देयर ओन सर्टन बिलीव्स, जिससे उनको लगता है कि नहीं, अगर क्या पता हमारा बच्चा बाहर जाके नहीं सर्वाइव कर पाए, बाहर जाके उसको अकेले दिक्कत आए, उसको कैसे प्रॉब्लम होगी, उसको मे बी प्रॉब्लम्स को फेस करने में दिक्कत आएगी, मे बी ये क्वेश्चंस उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चलते हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण था कि माता पिता आपको रोकते हैं बाहर जाने से, उनको आप पे उतना बिलीव नहीं, उनको आप पे उतना ट्रस्ट नहीं बना होता है। बहुत टाइम तो ये होता है मम्मी पापा लड़कियों को रोकते हैं क्योंकि उनको लगता है बाहर जाएगी, बाहर रहेगी, बाहर के लड़कों से दोस्ती हो जाएगी, ये करेगी वो करेगी। दे डोंट हैव ट्रस्ट ऑन यू, यू हैव टू बिल्ड दैट ट्रस्ट फर्स्ट। यू हैव टू टेल देम कि सी आई एम योर किड, आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रुथ वट एवर आई एम डूइंग। एंड मेरा ये मानना ना कि अपने माता पिता से छुपाओ मत चीज़ों, ऐसे इस तरह से मत छुपाओ कि उनको लगे कि ना बाबा हम अपने बच्चों पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। अगर आप ये कर रहे हो ना, देखो हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है, हर किसी के लाइफ में एक फेज़ आता है जब बच्चे सोचते हैं कि ये चीज़ें माँ बाप से शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें मम्मी पापा से शेयर करो कि नहीं करो। ये चीज़ें होती हैं, वी ऑल नो, एंड हम सबके लाइफ में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन उस टाइम पे एक ही चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को मम्मी पापा के सामने रख कैसे रहे हो। क्योंकि अगर आप उस चीज़ों को छुपाओगे ना, सी दे आर योर पेरेंट्स, दे नो यू, ओके, दे हैव डन, they have lived more than you, they know the time, they have been at your age, वो रह चुके, वो आपके एज के थे कभी, they know what you are going to do, okay। so कहीं ना कहीं आप अगर मम्मी पापा से झूठ बोलोगे ना तो they lose faith on you, okay। तो don't do that। आप कहाँ हो, देखो कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ करना है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। बाकी अगर लड़कियाँ कुछ कर रही हैं ऑलरेडी लाइफ में, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। आप अगर 24-25 एज क्रॉस कर चुके हो, आप एक अडल्ट हो, आपने ऑलरेडी एक अपना करियर सेट कर लिया है, आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो लाइफ में, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो अभी एस्पायरेंट हैं, लाइक who are aspiring for their study, or they are trying to do something, they are learning, they are students basically। तो मैं अभी उन लोगों से बात करूँ, ठीक है गाइस, प्लीज़ लिसन टू मी। एंड मम्मी पापा से ना अपने झूठ उस लेवल का मत बोलो कि वो अपना ट्रस्ट खो दे। उसके बाद क्या होता है ना, एक बार अगर आप पे उनका ट्रस्ट खत्म हो जाता है ना, तो दे बेरली लाइक
दे बेरली बिलीव ऑन यू कि हाँ आप उनसे सच बोलोगे। और उस समय ना उनको ऐसा लगता है कि हमने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, तो माता पिता कहीं ना कहीं उनको एक चीज़ रहती है कि हमारा बच्चा कहीं गलत रास्ते पे नहीं चला जाए, कहीं वो गलत काम ना करने लगे, कहीं उसकी दोस्ती गलत लोगों से ना हो जाए। तो यही एक सबसे बड़ा कारण होता है। और इस चीज़ को ना अगर आप उनको ये बता दो कि नहीं, आई एम योर किड, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन मी एंड आई विल टेक केयर ऑफ योर ट्रस्ट एंड आई विल नेवर गो, आई एम नेवर डू वॉट समथिंग विच विल हर्ट यू, तो आई डोंट थिंक कि माता पिता कभी आपको रोकेंगे। एंड कई बार ये भी होता है ना, मम्मी पापा को लगता है कि बच्चा बोल तो रहा है, कि जैसे एक बच्चा बोल रहा है कि हाँ मुझे पायलट बनना है, ठीक है, मान लो। और ज़रूरी नहीं है, कितनी बार माता पिता को लगता है ना कि अरे वो बोल ही तो रहा है, उसको थोड़ी बनना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। एक कितने बच्चे ऐसे होते हैं ना कि आज बोल रहे हैं मुझे पायलट बनना है, कल बोलेंगे मुझे एयर होस्टेस बनना है, परसों बोलेंगे मुझे डिज़ाइनर बनना है, परसों बोलेंगे मुझे शेफ बनना है। तो सम टाइम ना जब ऐसे बच्चे करते हैं ना, तो माता पिता को इससे भी ट्रस्ट होता है। उनको लगता है कि अपना जो बच्चा इतना फ्रिक्वेंटली ऐसे अपना सोच बदल रहा है, अपना माइंड बदल रहा है, वो इज़ ही और शी रियली फोकस ऑन इट, क्या वो सच में ये करना चाह रहा है जो वो कह रहा है। तो मम्मी पापा को ये कन्फ्यूज़न होता है बहुत ही ज़्यादा। तो जब ये कन्फ्यूज़न उनको हो रहा है ना, तो आपकी गलती है यहाँ पे। आपको अपने पॉइंट पे स्टैंड लेने की ज़रूरत है। जब उनको लगता है ना कि मेरा बच्चा स्टैंड ले रहा है अपनी बात पे, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं, अब ये इतना तो ज़्यादा इतना बड़ा हो गया है, इतनी बड़ी हो गई है कि वो अपनी बात पे स्टैंड ले सकती है। तो दे ऑल्सो प्रेफर यू थिंक, दे ऑल्सो थिंक वॉट यू आर कन्वेइंग टू देम। एंड उनको भी लगता है, देखो हर माता पिता चाहते हैं उनका बच्चा एक अच्छी लाइफस्टाइल जिए, एक अच्छा लाइफ जिए, ठीक है। कोई ऐसा तो होता है, कोई मम्मी पापा ऐसा नहीं सोचता है कि नहीं नहीं जिए, लेकिन उनको ये डर जो बैठा होता है ना कि क्या मेरा बच्चा उस चीज़ को कर पाएगा वॉट ही इज़ और शी इज़ सेइंग एट दैट टाइम। अगर आप कह रहे हो कि आप ये करना चाहते हो, तो क्या आप उस चीज़ पे स्टैंड ले सकते हो। अगर आप रोज़ बदलोगे ना अपनी बात को, तो उनको कभी ट्रस्ट नहीं होने वाला है। तो पहली बात, चूज़ करो, एक बार टाइम लो, खुद को टाइम दो और सोचो कि आप क्या करना चाहते हो। देन टेल देम, एंड देन टेल देम कि हाँ मुझे अब यही करना है, मैंने सोच लिया है मुझे यही करना है। सो जब आप स्टैंड लोगे ना, तो आई डोंट थिंक कि दुनिया में कोई भी है जो कि आपको मना करेगा वो काम करने से। क्योंकि किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाओ, दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में, यू आर गोइंग टू अर्न एवेंचुअली, लेकिन आपको उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। कितनी बार आपको अपने माता पिता से लड़ना पड़ता है, कितनी बार आपको बोलना पड़ता है नहीं मुझे यही करना है, नहीं आई वॉन्ट टू डू दिस। तो उस टाइम पे आप कितनी ज़्यादा क्लियर हो उस चीज़ को लेके, वो मैटर करता है। उनका क्लियर होना डज नॉट मैटर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। वो तब मैटर करेगा जब आपने जब आपने चूज़ कर लिया है ना, उसके बाद जब आप उनसे बोलते हो, वो देखते हैं कि तुम में कॉन्फिडेंस कितना है, तुम वो चीज़ करने के लिए कितना रेडी हो, उसके लिए तुम कितना अपना बेस्ट दे सकते हो। जब आप उनको ये प्रूव कर देते हो ना कि यू कैन गिव योर बेस्ट एट दैट थिंग, तो दे विल जस्ट सपोर्ट यू। आपके माँ बाप हमेशा आपसे प्यार करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा आप पे ट्रस्ट नहीं करते, वो करते हैं, वो बस आपको हर किसी को प्रूव करना पड़ता है ना अपनी लाइफ में। वो आपको चाहते हैं उस टाइम कि आप स्टैंड लो अपनी चीज़ों पे, आप दिखाओ कि आप स्टैंड ले सकते हो। तो बस गाइज यही करो, स्टैंड लो अपनी बातों पर, अपनी चीज़ों पर स्टैंड लो। अगर आप वो करोगे ना, अगर आपको लग रहा है कि, और खास करके जहाँ पे आपको क्लियर है कि वो चीज़ सही है, दिस इज़ नॉट रॉन्ग, और सही करियर अगर आप चूज़ कर रहे हो ना, तो गो एंड टेल देम कि हाँ अब मुझे यही करना है। और ये चीज़ किसी भी चीज़ में है। अगर आप शादी भी करना चाहते हो ना, गो एंड टेल देम मुझे इसी से शादी करनी है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो ना, गो एंड टेल देम कि मुझे यही पढ़ाई करनी है। अगर आप जॉब करना चाहते हो ना, गो एंड टेल देम मुझे यही जॉब करना है, मुझे यही करना है। अब उसके बाद वो सोचेंगे, दे विल ऑलवेज गिव सेकेंड थॉट of their whatever they are thinking, okay, they will give their second thought कि मेरा बच्चा इतना ज़्यादा कंफर्म है, इतना ज़्यादा क्लियर है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। एंड देखो गाइस, हमेशा दोनों पेरेंट्स में एक पेरेंट्स आपका साथ देगा ही देगा, और अब नहीं दे रहा है तो आप बात करो, बात करके उनको अपनी तरफ कर लो, ताकि एक पेरेंट अगर साथ देगा ना, दूसरा कहीं ना कहीं से करने लगेगा। क्योंकि मम्मी पापा ना कहीं यहाँ से ना जुड़े होते हैं। उन लोगों में से एक को भी आप समझा दोगे ना कि आप क्या करना चाहते हो, दे विल टॉक टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बात कर लेंगे, और इवेंचुअली आप वो कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। सो प्लीज़ गो एंड गेट योर क्लैरिटी फर्स्ट कि आप करना क्या चाहते हो, एंड
आई डोंट थिंक कि किसी के भी मम्मी पापा उसको मना करेंगे वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू इन लाइफ। अगर हो सकता है कभी कभी वो कंफ्यूज हो कि उनको पता नहीं हो आपके फील्ड के बारे में, व्हाट यू वांट टू चूज, आप बता दो उनको कि देखो ये मेरा फील्ड है, इस फील्ड में ये रिक्वायरमेंट्स है, मुझे ये करना है, आई एम रेडी फॉर इट, आई एम गोइंग टू गिव माई 200,000%। अपना मैं 200% दे सकता हूँ उस चीज़ को, बताओ उनको बस। रेस्ट आई नो एवरीबडी विल डू बेस्ट इन देयर लाइफ, नो मैटर वॉट। आपने क्या पढ़ाई की, आपने क्या किया, आप अपने लाइफ में बेस्ट कर सकते हो, बट बी क्लियर अबाउट इट, बी फोकस्ड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। वो फोकस अगर हिल जाता है ना तो गाइस नहीं चलेगा। सो गेट दैट फोकस बैक एंड गेट योर क्लियरिटी कि आपको क्या करना है। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़ है जो हमारे मम्मी पापा का बिलीव हमसे रोकती है, उनका ट्रस्ट तोड़ती है। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाते, जब हम जो भी डिसाइड करते हैं, जो भी काम करते हैं अपनी लाइफ में, जब हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारा बच्चा अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए रेडी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जब मम्मी पापा को ऐसा लगता है कि नहीं, क्या हम, जब वो सोचते हैं कि नहीं शायद इसको अभी बाहर भेजना या उसको अभी अपने आप से दूर करना सही नहीं है। और ये इसी के लिए कहीं ना कहीं मम्मी पापा के माइंड में ये चीज़ चलती है। तो स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉट एवर ऑफ योर एक्शन। अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आप इतने बड़े हो चुके हो, आप अपना डिसीजन ले रहे हो, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी रेडी होना पड़ेगा। खासकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आप कहते हो, जो आप करते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये। तभी जाकर के उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरा बच्चा अब कर रहा है एंड ही और शी इज़ रेडी टू गो एंड टू एक्सप्लोर लाइफ, टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे बताएं, ज़रूर बताओ। हाँ दोस्तों, गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स।